पीएम मोदी की लीडरशिप में देश काफी तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोग ये सब पचा नहीं पा रहे। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के भरोसे हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप में उनकी नैया पार लगेगी और वो सत्ता में वापसी करेंगे। लेकिन देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। ये सब देखकर कांग्रेस के लोग तिलमिला गए हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हों या सुप्रिया श्रीनेत सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है उससे कांग्रेस की बोलती जरूर बंद हो गई होगी। दर्शकों, पीएम मोदी साल के पहले विदेशी दौरे पर मलेशिया पहुंचे हैं। वहां पर भारतीय जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने यहां तक आने का वादा पूरा किया है। जिस तरह का भव्य स्वागत यहां पर मेरा हुआ है, उसका भव्य स्वागत भारत हमेशा याद रखेगा। वहीं भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा पर सहमति बना ली है। मैं दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री के मुताबिक ये फ्रेमवर्क भारत अमेरिका साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता मेक इन इंडिया को नई मजबूती देगा और भारतीय किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप इनोवेटर्स, मछुआरे सहित कई वर्गों के लिए नए अवसर खोलेगा। साथ ही इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी। दर्शकों, भारत और अमेरिका ने व्यापार को लेकर एक अंतरिम समझौते के ढांचे पर सहमति बना ली है। दोनों देशों ने इसे द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक अहम फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत और हालिया टैरिफ तनाव के बाद आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर समझौते की पुष्टि की। पीएम मोदी ने फ्रेमवर्क तैयार किए जाने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि इससे किसानों, एमएसएमई के लिए नए अवसर पैदा होंगे। वहीं विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस के लोग ये आरोप लगा रहे थे कि ये डील किसानों के हितों पर हमला है। लेकिन बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता किसानों का हित सुरक्षित, भारत को बड़े लाभ, ये एक संतुलित और दूरदर्शी समझौता है जो भारत के निर्यात को बढ़ाता है और साथ ही साथ किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। मुख्य बिंदु कृषि क्षेत्र को पूरा संरक्षण, भारत के किसी भी संवेदनशील कृषि उत्पाद पर कोई रियायत नहीं दी। केला, आम, साइट्रस फल, बेरी जैसे फसलें पूरी तरह सुरक्षित, न आयात का दबाव, न किसानों की आय पर असर। डेयरी क्षेत्र 100% सुरक्षित, डेयरी सेक्टर में कोई बाजार खुलापन नहीं। करोड़ों छोटे डेयरी किसानों और भारत के सहकारी मॉडल को पूर्ण संरक्षण। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भारत यूएस ट्रेड डील के लिए घोषित फ्रेमवर्क की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी से अमेरिका किसानों को उनके भारतीय समकक्षों की कीमत का फायदा होगा। अभी जारी किया गया यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट डिटेल्स पर चुप है, लेकिन जो पता चला है उससे साफ है कि भारत अब रूस से तेल इंपोर्ट नहीं करेगा। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। यही गाना आजकल नरेंद्र मोदी ट्रंप के लिए गा रहे हैं। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर दोनों सरकारों का ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया है और इसमें ठीक वही बात कही गई है जो ट्रंप ने आज से 4 दिन पहले अपने ट्विटर पर कही थी, जिसके खिलाफ भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि मोदी सरकार ने तो ट्रंप के आगे दंडवत प्रणाम करके पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के लोग ट्रेड डील को लेकर निशाना साध रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो किसान विरोधी हैं, किसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये लोग हैरान हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के तहत कृषि उत्पादों पर रियायत नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें